यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में इस वक्त जो दिख रहा है वो भविष्य में होने वाले महाविनाश के लिए वर्ल्ड अलर्ट है। आने वाले दिनों में जंग किस दिशा में जाएगी इसे लेकर पुख्ता दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि सर्दियों के बाद सिर्फ यूक्रेन और रूस के सैनिक जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि जंग में होंगे नेटो देशों के सैनिक और रूस के साथ अलायंस में खड़े देशों के जवान। और इसलिए होगा क्योंकि विंटर के बाद बेलारूस का वॉर फ्रंट खुल जाएगा, जो जंग में पोलैंड के रास्ते नेटो की एंट्री भी करवाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सर्दी का प्लान जारी, जंग होगी विनाशकारी। शुरू हुआ युद्धाभ्यास, सर्दी के बाद विनाश। सर्दी आने से पहले जो अनुमान था वो सच साबित हो रहा है। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध में सर्दी को लेकर अनुमान ये था कि या तो बर्फबारी के बीच विनाशकारी हथियारों से ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, या फिर सर्दी के दिनों में कमजोर पड़े रूस यूक्रेन दोबारा अपनी ताकत जुटाएंगे और सर्दी के बाद निर्णायक जंग में उतर जाएंगे। इसमें पहली स्थिति बरकरार है, लेकिन दूसरी स्थिति जमीन पर नजर आने लगी है। तबाही के लिए विनाशक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारी का पहला मोर्चा खुला है बेलारूस में। यह वही मोर्चा है जिसका इस्तेमाल 24 फरवरी 2022 को जंग छेड़ने से पहले किया गया था। और अब जब जंग को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब भी ठीक उसी जमीन पर रूस अपने सहयोगी बेलारूस के साथ जंग के मैदान में उतर आया है। एक्सरसाइज के लिए भारी भरकम हथियारों के साथ बेलारूस पहुंची पुतिन आर्मी का मकसद साफ है। वहीं बेलारूसी सेना की एक्टिविटी भी बता रही है कि इस बार जंग के मुहाने पर सिर्फ रूस नहीं होगा, बल्कि बेलारूस भी होगा और टारगेट होगा कीव। सिर्फ कहने के लिए ये एक्सरसाइज है, जबकि असली मकसद है सैनिकों का जमावड़ा और सर्दी के बाद जॉइंट सेना का हाहाकारी अटैक। रूस बेलारूस के युद्धाभ्यास में पहले दिन आसमानी शक्ति प्रदर्शन हुआ। रूस और बेलारूस ने दुश्मनों को फाइटर जेट्स की ताकत दिखाई। इसके अलावा S-300 ADS की तैनाती भी बेलारूस में कर दी गई है। आर्मी ऑपरेशन बेलारूस के ब्रियस्ट से शुरू होने की आशंका है। हालात साफ साफ बता रहे हैं कि बेलारूस की जमीन और सेना का इस्तेमाल अब आने वाले दिनों में यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए किया जाएगा, जिसका सेंटर होगा बेलारूस का ब्रियस्ट, वो जगह जहां यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए सेना कूच करेगी। इस बार सैन्य जमावड़े के लिए पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद जगह का चुनाव किया गया है। इसी जगह से कीव तक मिसाइल अटैक के साथ साथ सेना का डिप्लॉयमेंट होगा। साथ ही इसी जगह से नेटो की एक्टिविटी पर भी नजर रखी जाएगी, जिसका रूट पोलैंड है। और ये संकेत दिया है नेटो और अमेरिका के एक्टिव प्लान ने। दरअसल जैसे ही S-300 की तैनाती के साथ ब्रियस्ट को रशियन आर्मी के लिए सेफ जोन बनाया गया, वैसे ही कुछ ऐसी हलचल हुई जिससे क्रेमलिन के प्लान के खिलाफ वॉशिंगटन के प्लान को विस्तार मिल गया। नेटो ने यूक्रेन को भारी संख्या में हथियार देने का वादा कर दिया। इस ऐलान को ज्यादा वक्त भी नहीं बीता कि 1000 आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन के लिए भेज दिए गए। यूक्रेन के लिए इस बड़ी मदद को मंजूरी करीब 50 देशों के पैनल ने दी है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन से भी यूक्रेन को इसी हफ्ते 18 बिलियन यूरो मिल जाएंगे। और ये विस्तार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
बल्कि कुछ और ऐसा हुआ है जो रूस के लिए सीधी सीधी चुनौती है। दरअसल विंटर के बाद विनाशक जंग से जुड़ा सन्न कर देने वाला अपडेट यह है कि अब अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए सामने आ गया है। यही वजह है कि यूक्रेन के 100 सैनिक अमेरिका पहुंच गए हैं, जिन्हें पैट्रियट सिस्टम ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये सिस्टम इन सैनिकों के साथ ही यूक्रेन पहुंचेंगे। यानी यूक्रेन को भी अभेद्य किला बनाने के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। अमेरिका से 100 सैनिक पैट्रियट जैसे खतरनाक सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेंगे और यूक्रेन की सीमा को सील कर देंगे। ठीक ऐसे ही यूक्रेन के सैनिकों की जर्मनी में भी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जर्मनी में नेटो सैनिकों की तरह यूक्रेनी जवान लड़ना सीख रहे हैं और इस ट्रेनिंग का खास मकसद है 500 सैनिकों की एक ऐसी बटालियन तैयार करना जो यूक्रेन के दूसरे सैनिकों को भी रूस के खिलाफ खड़ा कर सकेगी। तो क्या सर्दी के बाद भयंकर जंग होनी तय है? क्या रूस के मुकाबले जंग बराबर की होगी? और क्या युद्ध अब नेटो बनाम रूस में बदलेगा? तैयारी का विस्तार यही है, जिसका एक और सबूत मिलता है रोमानिया में। ये प्लेन सबसे बड़ा सबूत है कि यूरोप पर अब जंग के बादल मंडराने लगे। इसीलिए नेटो ने रोमानिया में इस प्लेन को तैनात कर दिया है। ये वही ताकतवर टोही विमान अवैक्स है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। लेकिन सवाल लोकेशन का है। दरअसल रोमानिया के आसमान पर अवैक्स प्लेन की उड़ान सुरक्षित रणनीति है। यहाँ से यूक्रेन, मोल्डोवा और उस ब्रेस्ट तक नजर रखी जा रही है, जहाँ इस समय रूस और बेलारूस की फौज का जमावड़ा है, जहाँ रूस के ताकतवर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा नेटो ने एक तैयारी और की है, वो है पोलैंड की सुरक्षा। ब्रेस्ट में वॉर ड्रिल को देखते हुए पोलैंड की सीमा पर नेटो सेना और हथियार तैनात कर दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तैनाती के साथ सर्दी के बाद की रणनीति के तहत भी बैकअप फोर्स को तैनात किया जा रहा है। यानी सर्दी के बाद बेलारूस फ्रंट खुलते ही पोलैंड भी वॉर में कूदेगा और फिर दुनिया में तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।